मद्र देश की राजा अश्वपति ने अपनी कन्या सावित्री को अपने योग्य वर ढूंढने के लिए मंत्रियों के साथ भेजा। उन्हें अपनी पुत्री की योग्यता पर, विवेकशीलता पर और बुद्धिमानी पर बहुत विश्वास था और इसी कारण मंत्री के साथ राजकुमारी को उन्होंने भेज दिया। वह बहुत से राज्यों में गई अपने योग्य पति को ढूंढने के लिए, बहुत से नगरों में घूमी और यात्रा से जब लौटी तो उसके पिताजी को लगा कि सचमुच ही मेरा विश्वास सही था। राजकुमारी ने न रूप देखा, न धन देखा, न अधिकार देखा, उसने सिर्फ धर्म देखा। उसने पसंद किया किसको? शाल्व देश के नेत्रहीन राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को। यद्यपि उस समय ये लोग जंगल में रह रहे थे क्योंकि वह अपना राज्य शत्रुओं के द्वारा हार गए थे। जब यात्रा करके सावित्री लौटी थी तब नारद जी अश्वपति के पास आए हुए थे। नारद जी ने भी सब समाचार सुना। नारद जी ने बताया कि ये बाकी सब कुछ ठीक है, सत्यवान में बहुत ही धार्मिक, क्षमाशील, गुणशील, बहुत ही अच्छा है, किंतु वह अल्पायु है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति अपनी पुत्री से बोले, सावित्री तुम किसी और वर को ढूंढ लो बेटा। सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या सिर्फ एक बार पति का चुनाव करती है और जिसको मन में वर्ण कर लिया वही उसका पति होता है। मैंने सत्यवान को चुन लिया है, आप उन्हीं से मेरा विवाह कर दीजिए। अश्वपति ने नारद जी से बातचीत करके विवाह की सामग्री ले जाकर पुत्री के साथ जंगल में द्युमत्सेन की कुटिया पर पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह कार्य पूरा हो जाने पर अश्वपति अपने राज्य लौटकर आ गए। पिता के जाने के बाद सावित्री ने अपनी सास जी से वल्कल वस्त्र की मांग की। वह अपने सभी गहने और रेशमी वस्त्र उतारकर वल्कल वस्त्र पहनना चाहती थी। तो वो बहुत दुखी होकर बोली उसकी सास जी कि बेटी, तुम अपने पिता के यहाँ से लाए हुए इन सबको पहने रहो, कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि नहीं माताजी, मेरे पति आप और मेरे ससुर जी जैसे रहते हैं तपस्वियों की तरह मैं भी वैसे ही रहूँगी। आपसे अधिक अच्छे वस्त्र, आभूषण ये सब मुझे नहीं पहनना। उसने उन सब वस्त्रों को और आभूषणों को उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लिए और वह ऋषि पत्नियों की तरह वहाँ जंगल में रहने लगी और बहुत सेवा भाव, बहुत क्षमाशीलता और बहुत सारे सद्गुणों के साथ सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करती, अपने पति की सेवा करती और सबका मन मोह लिया उसने। सभी लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे, वह सबकी प्यारी हो गई और वहीं पर वह रहने लगी।